नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। हम बात करेंगे कि भारत की शिक्षा प्रणाली प्राचीन समय में कैसे थी, आज उसका स्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स की क्या भागीदारी है और स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे क्या पॉसिबल चेंजेस हमें लाने होंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर इन्फोलॉजी में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, भारत के एजुकेशन सिस्टम का पुराना इतिहास रहा है, जिसने वेदों, उपनिषदों, पुराणों के प्रैक्टिकल नॉलेज से एक समृद्ध भारत का निर्माण किया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही नालंदा एवं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों तथा चाणक्य और सुश्रुत जैसे महान शिक्षकों को जन्म दिया। परंतु पहले मुगलों तथा बाद में अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह नष्ट करके एक नया एजुकेशन सिस्टम मेकाले द्वारा, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा दिया गया, जिसके माध्यम से केवल और केवल हमें नौकर बनना सिखाया गया। चलिए जानते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उसमें बदलाव क्यों जरूरी है। आज हमारे पास 950 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, 50,000 से ज़्यादा कॉलेजेस तथा लाखों विद्यालयों में करोड़ों स्टूडेंट्स हैं। आज जहां हमारी साक्षरता प्रतिशत कागजों में लगातार बढ़ती जा रही है और इसका जमीनी स्तर पर कोई हमें प्रत्यक्ष परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनता जा रहा है कि केवल नाम लिखने वाले व्यक्ति को ही हमने साक्षर मान लिया है। सर्वे के अनुसार हमारे कॉलेजों से लाखों विद्यार्थी हर साल ग्रेजुएट होते हैं तथा बहुत ही कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो किसी जॉब के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तथा इससे भी दुगनी संख्या में विद्यार्थी बेरोजगार रह जाते हैं, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी खामी को दिखाती है। हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम को एक बिजनेस बना दिया गया है, जिसमें एक अच्छी शिक्षा के नाम पर बच्चों से भारी भरकम फीस वसूली जा रही है तथा शिक्षा के नाम पर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम शिक्षा में व्यापार की वजह से ऐसे शिक्षकों की भरमार है जो कि अनट्रेंड होते हैं तथा बेरोजगारी के कारण कम तनख्वाह में विद्यालयों को ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि बच्चों को एक उचित शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से हो गया है कि बच्चे से एक्सेप्ट कुछ और किया जा रहा है और बच्चों को प्रिपेयर किसी और ही चीज के लिए किया जा रहा है। विद्यार्थियों को केवल थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, उन्हें इनोवेशन के बारे में बताया नहीं जा रहा है, जिसके लिए वह एप्लीकेबल बन ही नहीं पाते। आज अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को विदेशी एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करके देखते हैं तो जहां विदेशों में 80% प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ केवल 20% थ्योरेटिकल नॉलेज दी जा रही है, वहीं भारत के अंदर 80% थ्योरी के साथ केवल 20% ही प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है। फिर भी हम बात करते हैं जापान, अमेरिका, यूके और कोरिया के जैसे इनोवेशन की। हमारे देश के इनोवेशन में हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही एक बहुत बड़ा बैरियर है। चलिए बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स की क्या स्थिति है। आज हम देखते हैं कि हमारे टीचर एक्साइट नहीं है। 21वीं सदी में भी आज का शिक्षक इनोवेशन की बात नहीं करता, केवल और केवल बच्चों के मार्क्स बढ़ाने में लगा हुआ है। आज हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज की टेक्नोलॉजी को तो अपना रहे हैं, लेकिन शिक्षा के स्तर को पुराने डर्रे से ही चला रहे हैं। कोई विजुअलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहा, कोई इनोवेशन की बात ही नहीं कर रहा। आज अगर हम कोरोना के बाद के भारत को देखें तो लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं तथा लगातार इकोनॉमी गिर रही है। और हम भी बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर इकोनॉमी को फिर से सुधारा नहीं गया तो विकसित देशों की तो दूर की बात, विकासशील देशों की गिनती से भी बाहर होना पड़ेगा। और किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उस देश का युवा बहुत बड़ा रोल निभाता है, परंतु आज हमारा युवा बेरोजगारी की तरफ, निराशा की तरफ, मजबूरी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम की देन है। आज हमें एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता है जो हमारे विद्यार्थियों को इनोवेटिव, क्रिएटिव तथा सामाजिक कार्यों को करने तथा देश प्रेम की भावना बढ़ाने के लिए तत्पर बनाएं। चलिए जानते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे बदलाव की जरूरत है ताकि हम एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम बना सके। आज हमारी बुनियादी आवश्यकताओं में शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा रोल है, अतः प्राथमिक शिक्षा न केवल सरकारी बल्कि निजी क्षेत्रों में भी निःशुल्क की जाए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सभी शिक्षक संस्थानों को इनोवेटिव प्रयोगशालाओं में बदला जाए। भारतीय विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा से ही व्यापार जगत तथा इनोवेशन तथा आज की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए। पुराने समय से चल रहे आउटडेटेड कोर्सों की जगह वर्तमान में जुड़े विषयों को लाया जाए। गुरु शिष्य परंपरा बनाए रखने के लिए शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जाए। स्टूडेंट्स को समय समय पर ऐसे टास्क दिए जाए जिससे वह सेल्फ कैपेबल बने। बच्चों को एक दूसरे का कंपटीटर न बनाकर उन्हें नेटवर्किंग की ताकत समझाई जाए, ताकि यदि कोरोना जैसी महामारी फिर से आए तो वह एकजुट होकर लड़ने की क्षमता को पैदा कर सके। उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत समझाई जाए ताकि वह इंटरनेट का तथा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का सही उपयोग कर सके। शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को इनोवेटिव बनाया जाए ताकि वह विद्यार्थियों के लॉजिकल तथा क्रिएटिव माइंड का आकलन कर सही तरीके से कर सके। समय समय पर उनके ट्रेनिंग माध्यम से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए प्रेरित किया जाए। शैक्षिक संस्थानों में हेल्थ केयर, योगा, फिटनेस, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा क्रिएटिव एक्टिविटीज को अनिवार्य किया जाए।
तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सुधार में अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारी आवाज़ इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।